हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम देखने वाले हैं दोस्तों क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो हमने 5 क्वेश्चन बात कर लिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पैटर्न से आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पे जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आया उसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 12 तक। तो वो देर न करते हुए फटाफट वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल पे नया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब किया कि नहीं, और नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 में बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस पॉइंट दिस टू पॉइंट्स एंड जो इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है किस रेशियो में कर रहा है, 2:3 में कर रहा है, उस पॉइंट को हमको निकालना है। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि एक लाइन है हमारे पास, उसका 2 इंड पॉइंट आपके पास गिवन है। इंड पॉइंट कौन कौन सा है, -2,5 एंड 3,-5, 2,-5 और 3,-5, ये आपका ए पॉइंट है, ये है बी। तो यहाँ पे एक पॉइंट है P जो कि इन लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, हम यहाँ पे सपोज कर लें P पॉइंट है और ये रेशियो 2:3 में डिवाइड कर रहा है और इसका पॉइंट का नाम हम x और y कोऑर्डिनेट दे रहे हैं और यही आपको x और y वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला हम लगाएंगे और सेक्शन फार्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है कि अगर हमको 2 पॉइंट निकालने हैं x y, ठीक है, तो x के लिए होता है क्या भाई, तो ये जो रेशियो होता है उसको हम m1 और m2 नाम दे देते हैं। और तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो पहला कोऑर्डिनेट है उसका पॉइंट x1 और y1 हो जाता है, इसका x2 और y2 हो जाता है। तो हमको क्या मिलता है फार्मूले में, m2x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये x के लिए होता है। y के लिए क्या होता है कि m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है भाई। ठीक है, तो अब क्या करिए, यहाँ पे सब वैल्यू आपके पास गिवन है, यहाँ पे पुट करिए, आराम से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू मिलेगी क्या, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। m2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 है और x1 की वैल्यू 2 है, तो 3 2 6 हो जाएगा और प्लस m1 की वैल्यू क्या है भाई, 2 है। और यहाँ पे एक चीज़ आपके पास गड़बड़ी हो गई, ये प्लस में है या ये माइनस में है। ठीक है, ये -2 है, -2 और ,5 है, तो ये आपके पास जो मिलेगा ये तो आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 2 और प्लस माइनस माइनस में मिल जाएगा। तो ये अब देखते हैं, m1 कितना है, 2 है और x2 कितना है, 3 है, तो ये प्लस का 6 मिल जाएगा, 2 3 6। m1 प्लस m2 करेंगे तो आपको 2 + 3 5 मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, m2 3 है, y1 क्या है 5 है, तो 5 3 15 और यहाँ पे m1 कितना है भाई 2 है और y2 कितना है 5 है और फिर माइनस में, तो माइनस का 10 हो जाएगा, अपॉन में मिलेगा 5। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो x, y आपके पास मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 0 अपॉन में कोई भी नंबर होता है तो 0 ही मिलेगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा और 5 अपॉन में 5 = 1 मिल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट मिला, क्या मिला, x, y = 0, 1। तो जो P पॉइंट है आपके पास क्या मिला, 0, 1 मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 8, -9, 2, 3 इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन द। अब यहाँ पे ये बोला है कि ये जो 2 पॉइंट एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या बोला, जो 2 पॉइंट को ये कोई पॉइंट P डिवाइड्स कर रहा है वह किस क्वाड्रेंट में होगा। मतलब ये दो तो मान लेते हैं ये दो हमारे पास किस क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट में है भाई प्लस और माइनस, प्लस माइनस किस में होता है, ये तो 4th हो जाएगा, ये 1st हो जाएगा। तो जो लाइन को डिवाइड करेगा ये पॉइंट होगा वह किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 1st या तो 4th, ये इसमें हमको बताना है, या तो और किसी में भी पड़ सकता है। हम चेक करेंगे कैसे, पहले तो हम पॉइंट निकालेंगे, P पॉइंट निकालेंगे और P पॉइंट जो निकालेंगे किस साइन में आता है।
तो उस साइन से हम पहचान जाएंगे कि वह किस कोऑर्डिनेट में है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है माइनस प्लस होता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस, और फोर्थ वाले में होता है प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या है भाई, ये आपका फोर्थ में है, ये आपका फर्स्ट में है, और हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे आप समझ लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर हम 7 वाला सॉल्व कर रहे हैं। कोई लाइन है ए और बी, और ए का कोऑर्डिनेट क्या है 8, -5 -9 है। ठीक है, और ये है 2, 3, ये बी हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी पॉइंट पी जो है 1:2 में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिए x, y। अब कैसे निकालेंगे, यही चीज़ है कि इसको आप m1 ले लीजिए, इसको m2 ले लीजिए, और यहाँ पे ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, और पुट कर लीजिए सेक्शन फार्मूला में, तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगा। पुट करते हैं तो देखते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, x, y इज इक्वल टू, पहला क्या है भाई m2 और x1, 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ 16 कर लीजिए, और फिर m1 क्या है 1 है, और x2 2 है, तो 2 कर लीजिए अपॉन में m1 प्लस m2, मतलब 1 + 2 हो जाएगा m1 + m2। ठीक है, और दूसरा क्या मिल जाएगा m2 y1 कितना है -9 है, m2 कितना है 2 है, 2 9 जा माइनस का 18 हो जाएगा, और फिर क्या मिलेगा हमको m1 y2, 3 1 जा 3, और प्लस में मिलेगा बाई m1 + m2 मतलब 1 + 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो x, y आपके पास मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे 18/3 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा -15/3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। तो ये किस साइन में है, प्लस माइनस किस कोऑर्डिनेट में है भाई, प्लस माइनस। ये तो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट आ रहा है, तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P क्या है -3,4 फ्रॉम द x एक्सिस इन यूनिट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। यहाँ से क्या पूछ रहा है, x एक्सिस से इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब x एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा इस पॉइंट का। तो हमने उसमें क्या देखा था, अगर x एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है तो पॉइंट में जो आपका y कोऑर्डिनेट होगा वही आपका डिस्टेंस होगा। अगर y एक्सिस से पूछता है तो x कोऑर्डिनेट वाला आपका डिस्टेंस होगा। ऐसा समझ लेते हैं कि मान लेते हैं ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में हो रहा है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस का मतलब हो गया सेकंड वाले में आएगा। सेकंड में हम सपोज कर लेते हैं -3,4 यहाँ पे है। अब x एक्सिस से पूछ रहा है, अब x एक्सिस से पूछने का मतलब ये हो गया कि इससे अगर इस इधर लाइन ड्रा करें तो ये y एक्सिस पे जितना ट्रैवल कर रहे हैं, तो y एक्सिस पे कितना कर रहे हैं, 3 इधर कर रहे हैं, 3 इधर कर रहे हैं, मतलब x की तरफ, इधर y कर रहे हैं 4, तो 4 यूनिट्स आपका हो जाएगा जो डिस्टेंस होगा x एक्सिस से। ऐसे होता है, सिंपल था, लेकिन आप इसको सॉल्व मत करिएगा। अगर उसमें आता है बोर्ड पेपर में आता है, आपको क्या करना रहेगा, अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है किसी भी पॉइंट का, उसमें 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x होता है एक y। x एक्सिस से पूछ रहा है तो y वाला जो होगा वही यूनिट्स में आप लिख दीजिएगा। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो माइनस में अगर है तो आप डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए आप प्लस में लिखिएगा। जैसे अगर इसका ही पूछ ले कि y एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो y एक्सिस से यहाँ पे 3 यूनिट्स होगा, 3 यूनिट्स, लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हमारा क्या है -3 है, तो यहाँ पे -3 डिस्टेंस मत लिखिएगा, लिखिएगा क्या +3। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि कोई पॉइंट है A जो कि m/3/5 इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, बस आपको निकालना क्या है m/3, मतलब ये x कोऑर्डिनेट कितना भी आता है उसको हम इक्वल कर लेंगे इस वाले पॉइंट के। आपको लगाते हैं, समझ में आएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हाँ, देखते हैं कि ये क्या है, कोई भी पॉइंट है ऐसा समझिए, मिड पॉइंट, ये क्या है मिड पॉइंट वाला
सेक्शन फार्मूला हम लगाएंगे। मिड पॉइंट वाला सेक्शन फार्मूला आपको पता ही होगा। ये पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं P, जो कि आपके ए पॉइंट है। ए जो है क्या है, m/3,5 है। और ये किस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, Q पॉइंट है और R पॉइंट है। Q क्या है -6,7, R क्या है -2,3। ठीक है, ये पॉइंट को ये जो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में कर रहा है, 1:1 कर ले, 2:2 कर ले, मिड पॉइंट कर रहा है, मतलब बीच में कर रहा है बस। ठीक है, तो उसके लिए आपका सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x के लिए होता है x1 + x2/2 और y के लिए होता है y1 + y2/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास y वाला तो गिवन है, हमको बस m निकालना है, तो x वाले से मतलब है, तो x वाला आप ले लीजिए। अब लेंगे तो यहाँ पे आपके पास x और y कोऑर्डिनेट गिवन है। यहाँ पे x क्या है m/3 और y से कोई क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि हमको यहाँ पे बस m की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं निकालना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है, जितना कहा जाए उतना ही करिए, वरना आपका 3 घंटे में आपको 4 घंटे लग जाएंगे पेपर सॉल्व करने में, आप छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना करा उतना करना है। बस हमको क्या कहा है, यहाँ पे m की वैल्यू निकालना है, तो बस x से मतलब रखिए। x वाले सेक्शन को आप लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, x1 और y1 है, x2 y2 है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू -6 है और x2 की वैल्यू है -8 है, तो -2 है, सॉरी -2 है बाई m1 + m2 यहाँ पे रहने वाला नहीं है क्योंकि ये फार्मूला लगा ये वाला, तो 2 कर लीजिए, तो m/3 = -8/2। इसको कैंसिल करेंगे, -4 आएगा, तो m ये डिवाइड उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 × 3 कितना आ जाएगा भाई, -12। तो आपके पास क्या पूछा था, m की वैल्यू पूछा था, तो m की वैल्यू आपके पास आ गया कितना, -12। ये आंसर आपका होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपके पास कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट P डिवाइड्स AB। मतलब पहले तो एक पैरेललोग्राम हम बनाते हैं, पैरेललोग्राम। अच्छा, ये फिगर इसमें बना था इस क्वेश्चन में, हमने फिगर को नहीं लिया है, लेकिन इसमें फिगर आपको दे के रखेगा। ठीक है, तो हम सीधा सा फिगर बना लेते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिगर दिया रहेगा कि कोई भी पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, यहाँ पे हम देख के बनाते हैं, P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। मतलब यहाँ पे अगर ये P है 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है और 2 रेशियो करता है जब, तो x हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम समझा रहे हैं आपको। और क्या है, Q डिवाइड्स DC, और जो Q डिवाइड्स DC कर रहा है 4:1 में कर रहा है, मतलब कि ये 4x हो जाएगा। x क्या है, यहाँ पे y ले लीजिए, क्योंकि ये नेक्स्ट इस लाइन को ये ड्रा कर रहा है, तो x ले लेते हैं रेशियो में, इसको ले लेते हैं 1y। ठीक है, ये Q है आपका, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये फिगर दे के रखा था ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, हम देख के बना रहे हैं। प्रूव दैट OC इज द हाफ ऑफ OA। OC कहाँ पे ड्रा होगा, OC OA से मतलब है, तो OC को हम AO, फिगर आपका ऐसे दिया था। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट था OA। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना था, OC इज द हाफ ऑफ OA, मतलब कि OC जो है OA का हाफ है, यही आपको प्रूव करना है। तो आराम से प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, और थोड़ा सा ये फिगर आपका गिवन था। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया नहीं था, इसलिए हमने ड्रा कर दे रहा है। तो क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे x क्यों लिया, y क्यों लिया, आपको हम समझा दे रहे हैं। मान लेते हैं ये आपका रेशियो में था, रेशियो मतलब कि 2:3 में था, तो यहाँ पे कोई भी अगर x और x से मल्टीप्लाई कर देते तो हम सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस हो जाएगा, किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो, चाहे डेसिमल में हो चाहे फ्रैक्शन में हो, तो किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इसका हम सपोज कर लेना कि इसका डिस्टेंस हमको मालूम हो जाएगा। इसलिए हमने x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब x से डिवाइड करने का मतलब है कि आप चाहे जब इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो कैंसिल करेंगे, हमेशा हमको क्या मिलेगा, 2/3 रेशियो में मिलेगा। ऐसे हम इसको भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे प्रूफ में देखने वाली बात है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से AB की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस सपोज किया है तो उसको अगर ऐड कर ले 2x + 3x, और ये DC के इक्वल मतलब कि 4y + 1y, इसको ऐड करते हैं तो 5x और यहाँ पे मिलेगा 5y। यहाँ से अगर देखें तो 5 कैंसिल होके x = y मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इनका रेशियो का ऐड अगर देखें तो दोनों का 5 हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो
एक्स और वाई का जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, दोनों का सेम होगा, ठीक है। इतना चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रहिएगा, आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, आप थोड़ा सा यहाँ पे जो आप सिमिलर ट्रायंगल पढ़े हैं ना, उसका प्रयोग होने वाला है। क्या कि हमको जो किससे मतलब है, AO और OC से मतलब है, और एक चीज़ जो आपके पास गिवन है उसको आप ले सकते हैं AP। तो अगर इन ट्रायंगल और इसी ट्रायंगल से हमको लग रहा है मतलब है, तो इस ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर कैसे भी करके दिखा दे रहे हैं तो हम ये आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, बड़ा सिंपल सा है। ये देखिए, ये एंगल जो होगा इसके क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक चीज़ हम जानते हैं कि कोई डायगोनल अगर पैरेललोग्राम को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो जो ये एंगल होता है इसके इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये एज अ ट्रांसवर्जल लाइन AC हो जाएगा और AB और DC पैरेलल है। तो ट्रांसवर्जल लाइन में जो जेड का फॉर्मेशन होता है अंदर का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो बाई AA क्राइटेरिया है सिमिलर ट्रायंगल का, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो वही ट्रायंगल हम ले लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, AOP एंड ट्रायंगल QOC इन विच, अच्छा इसमें हम देखेंगे तो कौन सा एंगल हमको पहले मिल जा रहा है, एंगल PAO इक्वल टू एंगल CQCO। ये भाई है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा क्या हमको मिल जाएगा भाई कि एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल COQ। ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बाई AA से हमारा जो ट्रायंगल AOP है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल QOC के बाई AA क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से। अब ये चीज़ हम जानते हैं, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है भाई, इक्वल होता है। तो कौन सा साइड हम लेंगे, हमने पहले सेक्शन में डाल रखा था कि हमको पहले क्या दिखाना है, OA और OC से मतलब है, तो वही वाला पहले ले लेते हैं। तो इधर से अगर OA ले रहे हैं, इधर से क्या ले रहे हैं, OA अगर हम ले रहे हैं, ये OA ले रहे हैं, तो इसके रेशियो मतलब कि OC के रेशियो ये इक्वल होगा। आप साइड का रेशियो तो कोई भी साइड हम ले सकते हैं, हम ये वाला साइड ले रहे हैं। इधर से साइड अगर हम AP ले रहे हैं तो इधर से कौन सा साइड लेंगे भाई, CQ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एंगल से हम देखते हैं। हमने इसमें क्या लिया, OA लिया, तो यहाँ पे लिया OC, OA और OC हो गया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इस एंगल को थोड़ा सा वो कर लीजिए, करिस्पॉन्डिंगली वो होता है ना भाई, पॉइंट भी करिस्पॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे हमने AOP लिया है, तो यहाँ पे COQ लीजिए, ट्रायंगल COQ। तो यहाँ पे एंगल ट्रायंगल कौन सा हो रहा है, COQ। तो यहाँ पे अगर OC, यहाँ पे OA ले रहे हैं तो OC ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, AP ले रहे हैं, AP मतलब इधर वाला, तो यहाँ पे CQ ले रहे हैं। आप सही है, बिल्कुल सही है। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, आपके पास वैल्यू मालूम है कि AP और CQ की वैल्यू मालूम है। AP क्या है, 2x है, और QC क्या है, 1y है। तो यहाँ पे OA अपॉन में OC इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा भाई 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 1y। और ये हम जान रहे हैं कि x इज इक्वल टू y है, तो यहाँ पे y की जगह पे x पुट कर सकते हैं। x पुट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, OA अपॉन में OC इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1x, ठीक है। x से x कैंसिल कर दीजिए। अब क्या होगा, आपको निकालना क्या है, निकालना है OC। तो OC को उधर लेके जाइए, 2 को इधर लेके चले आइए। तो OC को अगर उधर लेके जाते हैं तो OA तो इधर ऊपर रहेगा ही रहेगा, 2 नीचे आएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा OA। इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। और यही प्रूव करना था क्या आपको, हाँ यही प्रूव करना था। तो ये हो क्या हो गया भाई, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा था और बहुत छोटे में हो गया। तो आप इसको लेंदी तो कर ही सकते हैं। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं क्या, 2 नंबर में क्वेश्चन ये आते हैं, ठीक है। तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -4, -6 एंड -1, 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ डिवीजन। कि अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं, उससे लाइन हम कोई बना रहे हैं, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम देख चुके हैं वैसे, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं। पहले तो कोऑर्डिनेट इसका बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे कहीं मिलेगा। हम सपोज कर लेते हैं -4, -6, क्यों, थर्ड कोऑर्डिनेट मिलता है माइनस माइनस भाई, इसलिए। तो माइनस और प्लस है तो कहीं यहाँ पे मिलेगा -1 और 7। इसको ज्वाइन अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे कट करेगा। उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स का, x, 0 होता है। मतलब ये समझ में आ गया कि हमको क्या निकालना है भाई,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ डिवीजन, बस इस लाइन को जो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट को हमको निकालना जहाँ पे एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है। ठीक है, लाइन सेगमेंट कहाँ कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, इस पॉइंट से जो लाइन बना है। तो आराम से हम निकाल सकते हैं। क्या लगाएंगे, पहले तो हमने आपको बताया था कि कहीं भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो ये तो कोऑर्डिनेट आपका जीरो, ये वाई वाला तो आराम से मिल जा रहा है, वाई वाला तो जीरो मिल ही गया, बस आपको एक्स को निकालना है। तो एक्स वाला सेक्शन लेंगे सेक्शन फार्मूला से, लेकिन हमको रेशियो पता होना चाहिए। तो रेशियो कैसे हम लिखते हैं, इसको आप 1 लिख सकते हैं, इसको के लिख सकते हैं बड़े आराम से। कैसे हमने आपको बता रखा है कि बाय द वे सपोज कर लेते हैं इसका रेशियो 2/3 ही है, या तो कुछ भी रेशियो आप सपोज कर सकते हो। तो आप रेशियो को हम जानते हैं इक्विवेलेंट, ये एज अ रेशनल नंबर है, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अगर निकालते हैं तो सेम ही रेशियो होता है। तो इसको हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 1 हम काहे यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। अगर हम इसको बाई 2 से डिवाइड कर दें, या तो 3 से कर दें, 2 से अगर करेंगे तो 2/2 मतलब कि 1 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे वाला 3/2 आ जाएगा। ये 1 रेशियो 3/2 में हो गया। या तो 3 से कर दे तो क्या हो जाएगा, 2/3 रेशियो 1 हो जाएगा। तो मतलब हम एक को 1 ले सकते हैं और दूसरे को के सपोज कर सकते हैं, कोई वेरिएबल, क्योंकि ये कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं। अब बड़ा सिंपल सा हो गया आपका, सेक्शन फार्मूला लगाइए। सेक्शन फार्मूला अगर लगाएंगे तो आपको पता है क्या फार्मूला आपके पास वो है, तो सीधा सा हम वैल्यू रख दे क्या, लेकिन लिख देना। चलिए x, y इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, और दूसरा क्या होता है y के लिए m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ y वाला सेक्शन, y वाला तो आपको पता ही है, तो y का भी यहाँ पे रोल होगा। क्या रोल होगा, यहाँ पे k की वैल्यू निकालने के y का रोल होगा। तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे हमको कहाँ कहाँ को क्या क्या चाहिए। पहले तो वैल्यू तो सब में पुट कर ले रहे हैं। तो x, 0 x, यहाँ y की जगह 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इस लाइन को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है P सपोज कर लें, तो यहाँ पे क्या है, y की जगह पे 0 है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ रख लीजिए कि हम किधर से स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर से स्टार्ट कर लें। तो इसको x1 x2, आप किसी को भी x1 y1 कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें आप फ्री हैं। x1 y1 और x2 y2 हम इसको सपोज कर लें। आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर सेम आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बीच में इधर उधर हो सकता है, लेकिन आंसर आपका फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पे x, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आइए m2, जब x1 उधर लिया तो m1 इधर हो जाएगा, m2 इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे m2 1 और x1 -1, मतलब -1 हो जाएगा, 1 × 1 -1 हो जाएगा। और प्लस में m1 क्या है, k है, m1 × 4, तो -4k हो जाएगा अपॉन में। ये समझ में आया कि नहीं? देखिए m1 क्या है भाई, m1 क्या है, k है, k का मल्टीप्लाई x2 में, मतलब x2 में, तो -4k हो जाएगा। और m1 प्लस m2 मतलब कि 1 + k हो जाएगा। इज इक्वल नहीं लगेगा, यहाँ कॉमा लगेगा, तो कॉमा लगाइए। m2 1 है, y1 क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। और m1 कितना है, k है, y2 क्या है माइनस का, तो -6k हो जाएगा अपॉन में 1 + k हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं k की वैल्यू। कैसे, हम y वाला पार्ट जान रहे हैं, y वाला पार्ट यहाँ पे 0 है, तो इसको कंपेयर कर सकते हैं इधर वाले से, क्योंकि ये y वाला पार्ट है। तो कंपेयर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 - 6k अपॉन में 1 + k इज इक्वल टू 0। इधर इसको लेके जाता है, 0 हो जाएगा फुल, तो 7 - 6k इज इक्वल टू 0। उसको उधर लेके जाता है तो 6k इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और k इज इक्वल टू 7/6 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई आपके पास। एक बार पॉइंट हम देख लेते हैं, पॉइंट तो कहीं गड़बड़ी नहीं है, -4, -6, -1, 7। ठीक है, तो यहाँ पे m2 क्या है 1 और y1 7, और ये भाई माइनस है तो -6k। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x वाले पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, -1 और -4, और k की वैल्यू हम पुट कर ले रहे हैं। k की वैल्यू 7/6 हो जाएगा अपॉन में 1 + 7/6। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पे 1 होगा, 1 × 6 = 6 × 1 मतलब कि यहाँ पे -6 आ जाएगा इधर पे, और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -28 अपॉन में 6 हो जाएगा। और इधर करते हैं तो 6 × 1 = 6,
मतलब 6 + 7 और बाई 6 हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ऊपर जाकर कैंसिल हो जाएगा, और इसको ऐड करते हैं तो x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा माइनस का 34 अपॉन में 6 और 7 13। ये x की वैल्यू आपके पास आ गई। तो आपको बोला क्या था निकालने के, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट आपके पास क्या मिला भाई, x, y आपके पास क्या मिला, y तो 0 ही हो गया, और x की वैल्यू क्या मिल गई -34/13, 0। ये आपके पास मिला जो आंसर मिला। क्या आंसर मिला, -34 अपॉन में 13, 0। ये आपका कोऑर्डिनेट मिला जो कि आपको यहाँ पे पूछ रखा था, आपने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी सिंपल है। क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, मिड पॉइंट निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हमने शायद देख लिया यहाँ पे देखा, लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे मिड पॉइंट ही आपको निकालना है, तो सीधा से निकाल देते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मिड पॉइंट वाला आपको फार्मूला तो याद हो गया होगा, x, y इज इक्वल टू x1 + x2/2, और y के लिए y1 + y2/2। तो वैल्यू आपके पास क्या है, 2 वैल्यू है आपके पास, इसको x1 y1 ले लीजिए, x1 y1 x2 y2। तो -5 और -1 ऐड करेंगे तो आपके पास -5 + -1 ऐड करेंगे, और यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 7 + 3/2। तो यहाँ पे ऐड करते हैं इसको, तो -6/2 और यहाँ पे 10/2, तो आपके पास मिल जाएगा -3,5। ये आपके पास आंसर होता है, जो कि आपके पास कहाँ पे है, ये बी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट होता है। तो आज हमने बात कर लिया क्वेश्चन नंबर 12 तक। इसके आगे वाले वीडियो में और भी क्वेश्चन हम बात करेंगे, लेकिन इसको हम यहीं पे एंड करते हैं।